सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाह रहा। न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं। हमारे साथ आज सुनील भाई हैं जो विकास की रणनीति की बात करते हैं। तो यहाँ से वाइस चेयरमैन हैं अटाल गांव के सुनील। 21 गांवों का दौरा किया है सुनील मलिक जी ने। तो सुनील भाई 21 गांव में आपने क्या क्या समस्याएं देखी? मैंने ज़्यादातर तो गांव के पानी की निकासी सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर पीने का पानी बहुत ही कम उसमें मात्रा में मिलता है जो हर घर को पहुँचना चाहिए, वो नहीं है। ज़्यादातर तो ये दो ही हैं, लेकिन आम समस्या तो लोगों की जैसे कोई किसी की फैमिली आईडी कट रही है, बहुत ज़्यादा गरीब तबके का आदमी जो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है। और अब हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सभी समस्याओं का हमारा समाधान करे और जैसे हर गांव में विकास करवाए। दिन पहले ओले आए हैं कुछ गांव में और भारी बरसात का मौसम हुआ था और काफ़ी गांवों की फसलें नष्ट हो गई हैं। जी। कुछ गांवों की तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। तो किसानों की क्या दशा है आप स्वयं भी सोच सकते हैं। तो इस बारे में और आप दौरा भी कर चुके हैं, तो क्या समाधान किया जा सकता है? मांग है गांव वालों की गिरदावरी की और हम सरकार से अपील भी करेंगे कि वो गिरदावरी करवाई जाए और किसानों भाइयों को इसका लाभ मिले। कुछ किसान का जब टाइम आया तो भगवान ने उनके साथ गलत कर दिया। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो अपने किसान भाइयों को कुछ मदद के तौर पर कुछ गिरदावरी करके और उनको पैसे मुआवजा दिया जाए। अन्नदाता ही आज के दिन दुखी हो चुका है और अन्नदाता की शायद भगवान भी उस पर रुष्ट है, क्योंकि ऐसा कहर कुछ गांव में तो इतनी भारी संख्या में ओले गिरे हैं कि बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गई। तो जो अन्न पैदा करने वाला है आज वही भूखा सोता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि प्रधान आपने कहा मुआवजा की डिमांड करेंगे सरकार से। सरकार है, हम सोचते हैं कि सरकार हमारे मतलब किसान भाइयों को निराश न करे, सभी को मुआवजा जैसा भी बनता हो गिरदावरी करके दिलाए। उचित मुआवजा जल ही जीवन कहा जाता है। और वो आपके 21 गांव लगते हैं। जी जी। लगभग गांव में जो किसी गांव में तो मीठा पानी नहीं है, में पानी आता है लेकिन गर्मी का मौसम आ चुका है और पानी बहुत ही कम मात्रा में आता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके प्रयास रहेंगे कि हम जैसे अपने नहर एक हफ्ते के लिए आती है तो वहाँ कोई मान लो कोई ट्यूबवेल वगैरह 1-2 लगाए जाएं हर गांव में कि जहाँ से डिग्गी में पानी जाता है वो ट्यूबवेल कंटिन्यू चलता रहे कि इससे गांव में पानी की पूर्ति हो सके और मीठा पानी सबको मिल सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, सरकार से निवेदन करेंगे। कुछ गांव की गलियां भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। तो यहाँ की जो ही आपके 21 गांव बिल्कुल चकाचंद हो चांदनी चौक की तरह बने, चंडीगढ़ की तरह बने हर गांव की गलियां, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार हर गांव में विकास कार्यों के लिए कुछ पैसे दे और सरकार पैसे देने भी लग रही है। यही टेंडर का ये सरपंचों के और सरकार के बीच कुछ आपसी वो चल रहा है टकराव, लेकिन सरकार कुछ सरपंचों को देखे, कुछ इनकी मान्य सुने और सभी गांवों का विकास कार्य करवाए। इसका हम सरकार से बार बार अपील करेंगे। स्कूल की व्यवस्था आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था हो चुकी है आज किसी से छुपी नहीं है। दिन प्रतिदिन कहीं किसी स्कूल में अध्यापकों की कमी है, किसी स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है और एक स्कूल का तो हमने पता किया था आज ही कि उस स्कूल में प्रिंसिपल तक भी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल कार्यभार संभाल रहे हैं। तो स्कूलों की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहोगे और किस प्रकार सुधार किया जा सकता है शिक्षा प्रणाली में? ये तो ये है कि सारी गलती सरकार की भी नहीं होती है। जैसे कि स्कूल में बच्चे आजकल गवर्नमेंट स्कूल में कम जाते हैं और प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ाते हैं लोग। कोई भी स्कूल में बच्चे 50 हैं और टीचर 30 हैं, तो वो क्या पढ़ाई करेगी और इसमें क्या सरकार का दोष है? इसके तो हम ही दोषी हैं, हमारे भाई दोषी हैं। कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाह रहा।
सब सोचते हैं कि प्राइवेट में भेजेंगे, और एक आपसी रीस लगी हुई है। जैसे कोई स्कूल में 1500 रुपये फीस है और किसी पड़ोसी का बच्चा, मान ले दूसरे भाई का बच्चा जाता है, तो तीसरा भाई सोचता है कि हमारा बच्चा इसी महंगे में जाए। तो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तभी तो सब स्टाफ भी पूरा होगा, काम भी होगा, सारे काम होते हैं। लेकिन ये सोच तो हमारी भी होनी चाहिए ना कि सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को भेजें। तो सरकारी स्कूल में बच्चे 50 हैं, टीचर 30 हैं, तो इसमें स्टाफ की कहाँ कमी है? हाँ, होगा, एक आधी हर जगह नहीं होता, लेकिन एक आधी जगह को स्टाफ की कमी रह भी गई होगी, उसको भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पूरा करें। ये सरकारी स्कूल की में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, और क्या कुछ कोई ऐसा अभियान चलाया जा सकता है कि पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजें? क्या कोई ऐसा प्रयास संभव है? प्रयास तो संभव है। ये तो हमने अपने गांव के हर किसी के दिमाग में डालनी पड़ेगी। भाई पहले हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता थे, भाई बहुत से डॉक्टर बने डॉक्टर लाइन में, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, ये कहाँ से गए? पहले कोई प्राइवेट स्कूल थोड़ी ना होते थे। लेकिन अब आजकल की रीस चल गई, क्यों? पैसा हर किसी के पास हो गया कि सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाए, इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति डाउन हो रही है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, टीचर भी अच्छे हैं और समय समय पर सरकार भी मदद करती है। ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार कुछ देती है। कोशिश करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि और थोड़ा बढ़ावा दे। जैसे कुछ गांव में हमने देखा है कि जॉब कार्ड बनने शुरू हो गए नरेगा के। जी, तो आपके जो 21 गांव में कैसी स्थिति है मजदूरों को लेकर? क्या उनके जॉब कार्ड बनने स्टार्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में भी, जैसे मैं टायल से हूँ और हमारे प्रधान जी ताऊ राजवीर सिंह जी हैं, जैसे उन्होंने भी काम चालू कर रखा है मनरेगा से, उनके भी जॉब कार्ड। और ये ज़्यादातर तो ना हर गांव में चालू हो गया है काम। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें मनरेगा काम नहीं चालू है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए? अपने 21 गांव में पूरे प्रदेश में बस सेवा दी जाए और सभी जो अपनी माता बहनें हैं वह अपने अनिश्चित डर भय से आराम से जाएं, आराम से आएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या इस प्रकार आपके 21 गाँव में क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हर आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि छोटे बच्चे भी एक जो माध्यम है शिक्षा का, स्टार्टिंग का, प्राइमरी शिक्षा का, उसका लेवल में पहुंच सके? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और हो भी जाएगा। ये हमारे साथ आज वाइस चेयरमैन सुनील जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके 21 गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या ये समाधान करवा सकते हैं। जिन जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको उचित मुआवजा मिले, उनकी गिरदावरी हो, तो जिसके कारण कम से कम किसानों को अपनी जो फसल की लागत मूल्य है वो तो वापस मिल सके। और भी कई समस्याओं पर चर्चा की, पीने के पानी की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, खेलों से संबंधित समस्याएं, बहुत सी समस्याओं पर चर्चा की। किस गांव का दौरा कर चुके हैं, काफ़ी अनुभवशील आदमी हैं और सबसे बड़ी बात युवा हैं, यहाँ से शिक्षित युवा यहाँ से वाइस चेयरमैन बने हैं और युवा होने के नाते इनकी एक युवा सोच है और हर वर्ग को ऊंचा उठाने का ये कार्य करने वाले हैं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।